फार्मा सेक्टर और स्टॉक है सन फार्मा। क्यों गिरा है और क्यों दबाव है आज इतना ज्यादा, नूपुर हमें बता रही। नूपुर बताएं। सर, जो सन फार्मा की मोहाली में जो यूनिट है उसे यूएस एफडीए की तरफ से कुछ करना पड़ेगा काम, तब जाके वहां से शिपमेंट चालू होगा। जो शिपमेंट जाने वाला था उसे रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूएस एफडीए के जो मेजर्स है वहां पे नॉन कंप्लायंस लेटर मिला है कंपनी को। उन्होंने कहा कि कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो बैच है उसका सर्टिफिकेशन भी होना अब जरूरी है। अब इसमें दो चीजें, ऑलरेडी इस फैसिलिटी को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेट मिला हुआ था, ओएआई मिला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इम्पोर्ट अलर्ट नहीं है। सिर्फ जो फैसिलिटी है वहां पे जो शिपमेंट था उन्हें रोका गया है। तो अगर इंपोर्ट अलर्ट आता तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है इस कंपनी के लिए। हालांकि नियर टर्म के लिए ये इंक्रीमेंटल नेगेटिव न्यूज ही है, जहां पे जो शिपमेंट्स यूएस जाते हैं मोहाली यूनिट से उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया। अब ये यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट को रेनबैक्सी से खरीदा था कंपनी ने। इनफैक्ट अगर हम इसके रेवेन्यूज की भी बात करें तो कंसोलिडेटेड लेवल पे यूएस सेल्स से कंपेयर करेंगे तो 10% के रेवेन्यूज आते हैं। एबिटा लेवल पे भी 5-7% का कंट्रीब्यूशन देती है ये यूनिट, और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब ये अनुमान लग रहा है कि आने वाले साल FY24 में ईपीएस पे करीबन 1.5 से 2% का इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट इस कारण से आ सकता है। नियर टर्म में प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट होगा, ईपीएस पे 1.5 से 2% का अनुमान है। हालांकि इंपोर्ट अलर्ट नहीं है, ये सिर्फ अभी फिलहाल के लिए रोका गया है, तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज है। बट इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट 1.5 से 2% का ईपीएस पे एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पर खराब खबर, जिसकी वजह से स्टॉक पर है दबाव। अब थोड़े आगे और लेवल्स देख लीजिए। मैं सोचा एक बार सेठी साहब से उनका भी फंडामेंटल व्यू भी ले लेते। बिल्कुल 100%। सेठी साहब, उतना स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं है, बट हाँ, जब तक ये कंप्लायंस में नहीं आते हैं, ठीक ठाक नहीं करते हैं इस प्लांट को, तब तक एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो एसेंशियली थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए शायद स्टॉक भी नीचे। पिछले हफ्ते शायद एंटिसिपेशन था कि ये क्लियर हो जाए, इसलिए स्टॉक में एक्शन भी आया था। कैसे देखना है इस डेवलपमेंट को सन फार्मा के लिए सर? नहीं, देखिए दीपांशु, ये जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये प्लांट क्लियर हो जाएगा तो उसके ऊपर स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनी है। बाकी अब चूंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव है तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर ये स्टॉक कोई कारण से 900-925 के आसपास मिलने लगे तो मुझे लगता है जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है उनको उस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। बाकी मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड ही करना चाहिए। एक स्ट्रेंथ बता रहा है स्टॉक, और काफी क्वार्टर्स, काफी महीनों के बाद ये फार्मा स्टॉक्स पे तेजी बननी शुरू हुई है। मुझे लगता है देयर इज सम मोर स्टीम लेफ्ट। तो ये है आपके लिए सन फार्मा, 2.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। वागले साहब से भी एक चार्ट चेक ले लिया जाए, और वागले साहब ने कई बार कहा उनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी है। बट वागले साहब, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है इस समय सन फार्मा सर? दीपांशु, शॉर्ट टर्म का क्लियर कट एक ब्रेकडाउन है, हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में तो है और वो लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन ये यहां से थोड़ा और नीचे जा सकता है। इमीडिएटली इसका लेवल 950 का है। अगर ये 950 का लेवल अगर ब्रेक करता है फिर 920-930 के आसपास भी जा सकता है। उससे ज्यादा नीचे जाएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। और ऑन द अपसाइड 1030, 1040 जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, मोमेंटम नहीं आएगा, तो ब्रॉडली 930, 1040 ये रेंज होनी चाहिए अगले कुछ हफ्तों की। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पर राय। आइए बढ़ते आगे और